साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, पिछले दिनों आपने लगातार वीडियो देखे होंगे श्वेता सिंह के बारे में, और अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है। दोस्तों, खबर तो ये चल रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि उनकी सदस्यता ही जाने वाली है, छिन जाएगी, और मीडिया के लोग इसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए। ये हम जानने की कोशिश करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा से कि आखिर भैया आप लोग क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। एक महिला है, स्त्री है, एक पारिवारिक खानदान से, ऐसा खानदान समरेश सिंह जो कभी भाजपा में थे, और ये विडंबना देखिए साथियों कि भाजपा के लोग ही लठ लेकर पड़े हुए हैं श्वेता सिंह के साथ में कि भैया आप तो विधायकी छोड़ दीजिए, अविरंची बाबू को वहां से विधायक बनने दीजिए। तो शैलेंद्र जी, आप लोग क्यों पीछे पड़े हुए हैं? देखिए, हम लोग कोई पीछे नहीं पड़े हुए हैं। मीडिया का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है जी, क्योंकि ये पूरा जो खेल है या जो पूरा जो चर्चा है, ये पूरी चर्चा है जी, वह सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक है, पॉलिटिकल है। क्योंकि हम सभी जान रहे हैं जो इस पूरे मामले को जन्म विरंची नारायण ने दिया, जो बोकारो के पूर्व विधायक रह चुके हैं, 2-2 टर्म 3-3 टर्म विधायक रह चुके हैं, और उन्होंने ही यह मीडिया को जानकारी दी सबसे पहले। जो कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह के पास 2 पैन कार्ड और 4 वोटर कार्ड हैं, तो जब उन्होंने ये जानकारी दी तो उसके बाद मीडिया ने इस न्यूज़ को कवर करना शुरू किया। विरंची नारायण ही इस पूरे मामले को लेकर पहले राजभवन चले जाते हैं जी, विरंची नारायण बाद में फिर इसी मामले को लेकर के ईसीआई में चले जाते हैं, चुनाव आयोग में जी। अब उन्हीं के राजभवन जाने और या फिर इलेक्शन कमीशन के जाने के बाद मामला अब सामने ये आया है, जो इलेक्शन कमीशन ने दोनों पक्षों को ये अपनी अपनी रिपोर्ट या फिर उनकी अपना अपना जवाब, जो अपना अपना पक्ष जो है वो रखने को लिए एक नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने, जो उस समय विधानसभा चुनाव के समय, हम सभी जानते हैं जो एक निर्वाची पदाधिकारी होता है, तो झारखंड विधानसभा चुनाव के समय जो बोकारो की विधानसभा चुनाव में जो निर्वाची पदाधिकारी थी एसडीएम चास की प्रांजल ढांडा, उनको यह निर्देश दिया है जो वह इन आरोपों की सत्यता जांचे और दोनों से अपने अपना पक्ष रखने को कहे। तो उसी मामले को लेकर अब जो सबसे लेटेस्ट खबर यही है, जो 3 जून को दोनों को अपने अपने पक्ष के साथ उनके उपस्थित होने को निर्देश दिया गया। लेकिन इनकम टैक्स का भी कुछ मामला शैलेंद्र भाई। इनकम टैक्स में ये है, जो इलेक्शन कमीशन ने इनकम टैक्स को वो पत्र भेज करके एक जानकारी मांगी है, जो उनके पास 2 पैन कार्ड होने की बात है, जो क्या ये इन तथ्यों में कोई सत्यता है या नहीं है, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें। क्योंकि देखिए, हम सभी जान रहे हैं और हमारे दर्शक भी जान रहे हैं, जो श्वेता सिंह के पास जो 2 पैन कार्ड हैं, उसमें एक पैन कार्ड है वो रामगढ़ के पते का है, जिसमें उनके पिता के नाम के ऊपर संग्राम सिंह लिखा हुआ है, जबकि संग्राम सिंह उनके पति हैं। और दूसरा जो उनके पास पैन कार्ड है वो गुड़गांव के या गुरुग्राम, जो अब नाम नया नाम है, तो उसके पते पर है, और उसमें वहाँ पे पिता का नाम दिनेश सिंह लिखा हुआ है। तो इसे लेकर के चुनाव आयोग ने इनकम टैक्स को कहा है, जो आप स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, और क्या ये सच्चाई है जो दोनों पैन कार्ड श्वेता सिंह के पास हैं या नहीं है, उनका प्रयोग हो रहा है या नहीं। तो उसे लेकर के उन्होंने एक तस्वीर, और वोटर आईडी 4 जगह से, वोटर आईडी 4 जगह से, एक वोटर आईडी जो वो वहाँ के बोकारो के पक्ष में है, और 3 कहा जा रहा है, जो नहीं, माफ़ी चाहेंगे दर्शकों से, जो 3 वोटर आईडी है वो बोकारो के एड्रेस से है, और एक वोटर आईडी उनके बिहार के अपने पैतृक गांव के एड्रेस से है। तो ये कहा जा रहा है। तो हालांकि अभी हो सकता है जो 3 जून को जो सुनवाई होनी है बोकारो एसडीएम के समक्ष, या उनकी जो वो नोटिस का जवाब उनको देना है, तो उसमें ये तथ्यों का खुलासा हो। हालांकि जैसे देखिए, आप सभी जान रहे हैं, जो पहले भी अपना पक्ष रखते हुए इन्होंने श्वेता सिंह की ओर से ये कहा गया था, जो ये तो बीएलओ का काम है जो वो वोटर आइडेंटिटी को क्रैश करे या फिर उसको मतलब कि वो इलीगल ये मानते हुए या गलत मानते हुए उसको रिजेक्ट कर सकती थी। तो गेंद उन्होंने उनके पाले में डाला। लेकिन जिस तरीके से अभी एसडीएम के द्वारा नोटिस भेजा गया, तो निश्चित रूप से ये मामला और आगे बढ़ने वाला है, तूल पकड़ने वाला है, और ये कह सकते हैं जो शायद विधायकी को लेकर के जो उनके ऊपर अब तलवार लटक रही है, तो वो उस मामले में तेजी आने वाली है।
इसका एक और पक्ष है जो मैंने जिक्र किया शैलेंद्र भाई, वो ये है कि समरेश सिंह की बहू है ना वो, निश्चित रूप से देखिए जी, समरेश और सिंह भाजपा की के बड़ी दिग्गज लीडर रहे वो। जन और आपने एक वीडियो में बताया था कि भाजपा का जो चुनाव चिन्ह है कमल फूल, मतलब वही देने वाले हैं, यानी उनकी देन है। क्रेडिट जाता है, जी श्रेय जाता है समरेश सिंह को। तो समरेश सिंह के लोग भी तो बोकारो में होंगे, भाजपा के पुराने लोग जो समरेश सिंह को चाहने वाले, तो वो लोग कहाँ चले गए कि उसी पार्टी के लोग जो हैं पीछे पड़े हुए हैं उनकी बहू के। इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है? ये एक देखिए ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि निश्चित रूप से समरेश सिंह ने हमेशा से है ना गैर कांग्रेसी की राजनीति की है, क्योंकि आप शुरू के दिनों में यदि देखा जाए जैसे वो महत्वपूर्ण नहीं, हम कह सकते हैं जो फाउंडर मेंबर हैं भाजपा के रहे हैं, वो 1980 में जब भाजपा का गठन हुआ था मुंबई में, तो उस समय वो उनके मतलब संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। तो ऐसे में और उसके बाद फिर उन्होंने वो बोकारो से विधायक भी बनते हैं। बाद में जब बाबूलाल मरांडी के साथ उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, जब बाबूलाल मरांडी को भाजपा से निकलना पड़ा था झारखंड अलग राज्य बनने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने उनके साथ वो पार्टी में चले गए थे। हालांकि बाद में फिर उनसे भी अलग होकर के कुछ मुद्दों पे उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी वनांचल कांग्रेस के नाम से। तो हमेशा से उन्होंने एक कह सकते हैं जो गैर कांग्रेसी की राजनीति की थी, लेकिन यह एक अलग या पहला मौका है जब उनके ही परिवार की छोटी बहू अब वो कांग्रेस की विधायक हैं और उनकी बड़ी बहू जो है वो भाजपा में सक्रिय है। और पिछले लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने जम के आप कह सकते हैं जो बीजेपी के सांसद थे वहाँ से, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार किया था, पीएन सिंह के पक्ष में। और या उसके बाद फिर ढुल्लू महतो जब पिछली बार 2024 में चुनाव लड़ रहे थे तो उसमें उन्होंने उनके पक्ष में खूब चुनाव प्रचार भी किया था। नहीं उनकी बड़ी बहू संग्राम समरेश सिंह की बड़ी बहू ने, और श्वेता सिंह ने उस समय वो विधायक नहीं बनी थी, कांग्रेस नेत्री के रूप में उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में चुनाव किया था। यानी एक ही परिवार से दो अलग अलग दोनों बहुएं वो अलग अलग दोनों कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही थी। तो ये परिस्थिति थी। तो उस समय भी काफी उनके बयानों को लेकर के एक राजनीतिक विवाद भी पैदा हुआ था, कई बार ये चीजें उठी भी जो परिवार से कैसे, लेकिन हालांकि राजनीति में ये तमाम चीजें चलती रहती है। पारिवारिक लड़ाई जो सड़क पर आ गई है, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने भी कहा जो वैसी पार्टी जिन्होंने समरेश सिंह ने जिसका जन्म का श्रेय उनको भी जाता है, और उनकी ही पार्टी के वैसे ही भाजपा के लोग अब इनके पीछे पड़ गए हैं, श्वेता सिंह के पीछे पड़ गए हैं। तो निश्चित रूप से ये पारिवारिक भी है और साथ ही साथ एक बोकारो में कहीं ना कहीं एक अपना वर्चस्व स्थापित करने की या फिर एक विधायकी हासिल करने की या एक राजनीतिक तौर पर मतलब अपने आप को कह सकते हैं जो राजनीति में स्थापित करने की एक वर्चस्व की लड़ाई तो जरूर लग रही है। हालांकि अब देखिए इस पूरे मामले पे जो समरेश सिंह की बड़ी बहू है उनकी तरफ से कोई एक राजनीतिक बयान सामने नहीं आया। जी साथियों, आपने सुना, बिल्कुल बारीक विश्लेषण किया शैलेंद्र सिन्हा ने कि तलवार तो दोस्तों लटक गई है और बस इंतजार कीजिए चुनाव आयोग कब ये बताता है कि भैया माते अब आप विधायक नहीं रहीं, जाइए घर बैठिए, अपनी पार्टी के लिए प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, क्योंकि कुछ तो गलत है, सिर्फ कुछ नहीं बहुत कुछ गलत है। 4 वोटर आईडी, अभी एक जगह 2 जगह गलती हो सकती है, 4 वोटर आईडी फर्जी और 2 पैन कार्ड भी। और हद तो ये है कि पैन कार्ड में पिता का नाम होता है, एक जगह पति का नाम है, श्वेता सिंह के पैन कार्ड। चलिए साथियों, अब हमें आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन टक से नीचे है दबा दीजिए, और उसके बाद हमारा वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ बना रहे आपका दोस्तों, स्नेह मिलता है, बल मिलता है। चलिए आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।